किस तरह मारा गया था उसको? हथियार से मारा गया था कि नहीं? नहीं, गला दाब को मारा था। और उसी रोज लिट्टी उट्टी बनाया, बोला पापा लिट्टी खाएंगे, तो हम बोले जो खाना है आप लोग बना लो, जो मिलेगा हम खा लेते हैं। बनाया लिट्टी में और दवाई उवाई डाल दिया, लिट्टी में डाला। मैट्रिमोनियल ऐप जो होता है शादी.com पे, वैसे शादी हुई है? ऑनलाइन पर बच्चिया सब इसने अपना फेसबुक भेजा था, तो बच्चिया पढ़ा, तो उसने अपना तस्वीर दिए। शादी के बाद क्या बेटी जो आपकी है दोनों साथ में ही रहते थे? साथ में रहा। और वो जॉब करता है कोई? किस विभाग में जॉब करता है? ये अस्पताल में है, पांडेचेरी में। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस कांड की जिसमें एक पति ने अपने पत्नी की निर्मम हत्या कैसे की है। अररिया जिला के कुर्साकंटा थाना अंतर्गत कुआड़ी पंचायत के भूमपोखर की है, जिसमें ममता देवी हत्याकांड जो पिछले दिनों से काफी सुर्खियों में है। लेकिन हम बता दें अभी थाना के आगे हैं, ये कुआड़ी ओपी है और जो मुख्य आरोपी थे अभियुक्त ममता देवी हत्याकांड के, उनके पति ही थे। आखिर पति ने पत्नी की हत्या क्यों की, उसके विषय पे हम जानकारी देंगे। तब तक ये बता दें कि 3 दिन की कस्टडी के बाद जो मुख्य आरोपी हैं उसने ये कबूल किया है कि अपनी ही पत्नी की हत्या वो किस तरह निर्मम तरीके से कर दिया है। वैसे तो इस सनसनीखेज से कई लोगों को आहत भी है और कहा जा रहा है उसकी एक 2.5 साल की बच्ची है। परिवार में भी बहुत ज़्यादा गम का माहौल है और अभी कोर्ट के लिए थाना से अभियुक्त को भी रवाना किया जाएगा कुछ देर बाद। उसके बाद हम लोग यहाँ के जो थाना अध्यक्ष हैं रोशन जी, उनसे बात करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे क्या मामला था, आखिर अभियुक्त ने किन किन बातों पर जो सहमति जताई और उनका क्या कहना, आखिर किस कारण जो अपनी पत्नी की हत्या की है, इसमें क्या साजिश रहा, क्या और भी लोग शामिल हैं या अकेले उसने हत्या को अंजाम दिया है, पूरी जानकारी देंगे। तब तक चैनल पर बने रहें। ममता देवी हत्याकांड के विषय में बात कर रहे थे। जो ममता देवी थी जिनकी निर्मम हत्या की गई अपने ही पति के द्वारा, ममता जी के पिताजी हैं हमारे पास। अब तो वो इस दुनिया में नहीं रही हैं, पूरी जानकारी लेंगे आखिर क्या मसला हुआ होगा, क्योंकि लड़की मायके में ही थी और जो इनके दामाद थे जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है वो भी ससुराल आए हुए थे। आपका नाम क्या है? महानंद। महानंद जी, बताएं कि कब से क्या कोई मसला ऐसा था जिसके कारण दोनों में आपसी विवाद थी, जिसके कारण आपके दामाद ने बेटी की जो हत्या की है, इसके पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे कहानी था कि लड़की बोल रहा था कि जो सर्विस बुक में हमारे नाम चढ़ा दो और हमारे बैंक खाता के साथ हमारे नाम जोड़ दो, आधार कार्ड जो है कि अपने साथ मेरा जोड़ लो। ज्वाइंट अकाउंट, उनका कहने का मतलब था कि जो जॉब अकाउंट है वो ज्वाइंट अकाउंट होना चाहिए, ज्वाइंट अकाउंट जैसे है, ताकि इनको भी पैसा आए। क्यों आपसी में उनमें विवाद रहता था हमेशा क्या? हाँ, झगड़ा इसी बात लेके होता था कि जो नौकरी में हमारे नाम चढ़ा दो आपकी लिस्ट पे, और जो बैंक अकाउंट है जो हमारे लड़की है इसके नाम से कुछ जमा करें कि आगे चल के हमको दिक्कत नहीं हो। तो इस बात के दोनों के लेके विवाद चलता। कितने दिन पहले शादी कराया था आपने? कितना वर्ष हो गया? 2020 में करा। 2020 में शादी हुआ है। अच्छा, लड़का कहाँ का था? ये लड़का तेल्हारा बोलते हैं, नालंदा जिला। नालंदा के। शादी किस तरह आप लोगों ने करवाया? कोई बोल रहा है कि मैट्रिमोनियल ऐप जो होता है शादी.com पे, वैसे शादी हुई है? ऑनलाइन पर बच्चिया सब इसने अपना फेसबुक भेजा था, तो बच्चिया पढ़ा, तो उसने अपना तस्वीर दिए। ये लोग बात आपस में करें कैसे कैसे, हम पढ़े लिखे कम नहीं है। तो ऑनलाइन मतलब जो मैट्रिमोनियल ऐप होता है शादी.com, ऐसे बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिसपे कि ऑनलाइन आपस में इंट्रो होता है, उसके बाद लोग एक दूसरे को जानते हैं, फिर शादी की जाती है। तो ये नज़दीक के नहीं थे, वो इनके पिताजी कह रहे हैं लड़की के जो लड़का है वो नालंदा जिला का है ना? हाँ। और वो जॉब करता है कोई? किस विभाग में जॉब करता है? ये अस्पताल में है, पांडेचेरी में। पांडिचेरी अस्पताल में, हॉस्पिटल में कोई जॉब करते हैं। जो आपके घर कितने दिन पहले आपके दामाद आए थे? हमारे पास पहले लेके आए थे, तो दशहरा को 23 तारीख को आए थे और 10 दिन रहे हुए। 10 दिन रह के हमारे परिवार के अंदर जहाँ हुआ घूम फिर खूब करे हुए, सबकी मन जीत लिया और उसके बाद चलेगी। शादी तो 2-2.5 साल पहले हुई थी, तो शादी के बाद क्या बेटी जो आपकी है दोनों साथ में ही रहते थे? साथ में रहते थे, पांडिचेरी में साथ में रहते थे। कितने दिन पहले बेटी आपके घर आई थी? तो ये आए हुए 8-9 महीना के बाद आए थे। 8-9 महीने। हाँ, शादी के 8-9 महीना बाद की नहीं, 8-9 महीना पहले। अभी ये 8 महीना हुआ है आपकी बेटी को आए? हाँ, 8 महीना से ही रहती थी अकेले यहाँ पे जो रहते थे ना। अभी 3 महीना लगे भी नहीं है, 2 महीना। हाँ,
दशहरा में आए थे, दोनों आए थे? दोनों तो आए उसके बाद आपकी बेटी यहीं रह गई? थे। यहीं रह गए 10 दिन रह के, वो बोला रहो जितने दिन रहना है, जब आना होगा तो हम आ जाएंगे। उसके बाद आपके जो दामाद हैं, जो आरोपी हैं, वो चले गए? वो चले गए। फिर वो कितना दिन पहले आया? तो वो अभी 10, आज जितने तारीख है ना, 31 तारीख को यहाँ पहुँचा था ये। पिछले महीने? हाँ यही 30 नहीं, 8-9 दिन हुए है ना, 31 दिसंबर को, नया साल से एक दिन पहले। 1 दिन पहले पहुँचा था। तो 1 दिन पहुँचा, यहीं पे है। कभी बोलता है हम नेपाल जाएंगे घूमने, एक बार नेपाल गया घूमने। अकेले? नहीं, बेटा था, बेटा के साला जो था वो दोनों को ले गया। वहाँ से आया, 1 दिन रहा, प्रोग्राम बनाया विराटनगर जाएंगे घूमने लिए। तो हम बोलेंगे ये जो घूमने फिरने में पैसा खर्चा होता है, हम गरीब आदमी हैं। तो बोला हम पैसा अपना तरफ से लगाएंगे। ये निकल गया। तो बेटा को भी तैयार कर लिया। बेटा के साला जो था उसको भी लेके चले गया, असम तरफ घूम के आया और रात में रहा। शाम को सवेरे 10 बजे आ गया, 1 दिन रह के। तीसरा दिन आया और उसी रोज लिट्टी उट्टी बनाया। बोला पापा लिट्टी खाएंगे? तो हम बोले जो खाना है आप लोग बना लो, जो मिलेगा हम खा लेते हैं। बनाया लिट्टी में और दवाई उवाई डाल दिया, लिट्टी में डाला, चटनी। 10 तारीख की है, 11, हाँ रात शाम में 10 तारीख रात में। 10 तारीख के रात में। हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि मिला दिया दवा में नशा? दवा डाल दिया, हमारे बिस्तर में कोई चीज़ छीट दिया। जैसे हम ध्यान में बैठे, हम ध्यान क्या करेंगे, हम वहीं लेटे रहोगे। कुत्ता रहते थे, कुत्ता को भी दवाई उवाई डाल दिया। फिर जो लाश मिला था आपकी बेटी का, वो कितना दूर घर से? 300, 300-400, 200 मीटर, 150 मीटर? 200। और आप लोगों को, इन लोगों पे ऐसा, इस पे पहले शक नहीं हो रहा था कि दोनों में आपसी विवाद है, ऐसा कुछ करके? ऐसे प्रेम से हम लोग रहते थे, इतना खुशहाल थे। ये हर बात में जवाब नहीं देता था, जो बोलते थे उसमें हाँ करता था। तो मन पूरा जीत लिया। तो पूरा परिवार को भी, गांव में जहाँ जाते थे सबके साथ बैठ उठता इसका, सब मन जीत लिया था। जब बेटी मर गई, हमारी बेटी रात को नहीं उठता था। जो खाना खा के सोते थे तो एक ही बार 7-8 बजे के अंदर बाहर नहीं उठता था कभी, सुबह सुबह को? सुबह को। मगर उस रोज जब हम 4 बजे उठे तो ये बाहर निकल के आया। तो बोलते हैं कि से पापा मेहरा की मम्मी नहीं है। तो हम बोले यहीं पे होगा। छोटी बच्ची मायरा नाम है उसका? हाँ, उसका, इसका लड़की है, हमारे नतनी होगा। 2.5 साल की? हाँ, 2.5 साल 4 महीना हुआ है, 2 साल 4 महीना। हाँ, तो उसका बाद जो है कि से बोला यहाँ छाबो। हम लोग छाबने लगे, कहीं नहीं मिला। बेटा को उठाए, पुतों को उठाए, बोले छाबो। बहुत दूर दूर तक छाप के आया, नहीं मिला। फिर पूरब साइड गया, उधर भी छावा, नहीं मिला। बेटा घूर के आ गया। इसके साथ में बेटा के साला रह गया, ये रह गया जो हरिंदर है। उसका बाद जो है कि देखा वहाँ चप्पल रखा हुआ है। तो पुआर वाल उल्टा के लाश को बोला जीवित है, नस चल रहा है, उठाओ इसको। मेहमान बोला? मेहमान बोला कि नस चल रहा है, उठाओ इसको। तो हमारे बेटा सब मिल के साला सब 3-4 आदमी से उठा के ले आया। हम पूछे कि इससे अभी जीवित है? बोला हाँ जीवित है। बोले डॉक्टर को बुलाओ पहले। अब डॉक्टर को बुलाए, डॉक्टर आगे नस फेंक बोल दिया कि नहीं ये जीवित नहीं है। अब वहीं रोना पड़ना। हम तो किस तरह मारा गया था उसको? हथियार से मारा गया था कि नहीं, गला दाब को मारा था। गला दबा के मारा? गला दबा के, मुंह दबा के मारा गया। और जो भी नशा नुशा खिला। मारने के बाद आपको क्या लगा कि दामाद ही मरवाए कि नहीं अकेले मारा है, कि और कुछ लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं? कुछ परमात्मा की देन है मेरे पास, आपको हम क्या बताएंगे। और इस चीज़ से अपना मन से पूछें तो बोला कि से इसको दवाई खिला करके मारा है। 2 आदमी और भी बाहर से आया है। तो उसका बाद जो है कि इसने जैसे वो दवाई खिला के ले आके मार दिया, गला दबाया। पहले तो ये कबूल नहीं कर रहा था कि इसने मारा है। बाकी 3 दिन की कस्टडी के बाद जो अभियुक्त है वो इस बात से सहमति दिया है कि मेरे ही द्वारा कत्ल किया गया है। और भी कुछ लोग हाँ, ये इसने कबूल किया है कि इसने ही जो है मौत को अंजाम दिया है। हाँ, तो इस इसके अनुसार इसको क्या सजा होनी चाहिए? सजा इसका मौत होना चाहिए, फांसी उसी हो जाए। क्योंकि और लड़की को बर्बाद नहीं करे। इसका दूसरा शादी हमको मालूम हो रहा है, दूसरा शादी हो चुका था। वो भी लड़की को मारपीट करा था। उसके घर वाले इसका ऊपर केस डाल रखा है, केस चल रहा है इसका पटना के अंदर। पहले भी इस पे केस है? केस है। बाकायदा आपकी बेटी को इसने जाल में फांस कर उससे भी शादी की और उसकी भी हत्या कर दी। उसको हत्या कर दिया। जब आपका नाम क्या हुआ? महानंद आनंद पासवान। भूमपोखर घर है? पोखर घर है।